साथियों नमस्कार। प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉब दर, प्लेसमेंट, अंशकालीन, ठेका कर्मचारी, रसोईया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी कर्मचारियों को लेकर ये जानकारी प्राप्त हो रही, चाहे वह किसी भी विभाग से संबंधित हों, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, सभी के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, भाजपा के घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही गई थी। घोषणा पत्र का वादा सरकार ने पूरा भी कर दिया है। कमेटी का गठन 13 मार्च 2024 को कर दिया गया है। लेकिन साथियों, विडंबना ये है कि अभी तक उस कमेटी में किसी भी संघ के पदाधिकारी को शामिल नहीं किया गया है, चाहे वह संविदा कर्मचारी हों, चाहे वह रसोईया कर्मचारी हों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हों, या छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी संघों का संघ महासंघ हो, किसी भी संघ के पदाधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी के द्वारा अब एक पत्र माननीय लोकसभा सांसद, जो कि दुर्ग लोकसभा से सांसद हैं, विजय बघेल जी, उनको पत्र प्रेषित किया गया है। चूँकि भाजपा घोषणा पत्र समिति के वे संयोजक रहे हैं, इसीलिए उनको पत्र प्रेषित किया गया है और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में लिखित रूप से पार्टी को समर्थन दिया गया था, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में भाजपा की पार्टी बहुमत से बनी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा की पार्टी को मिली हैं। निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार से जो कर्मचारी हैं उनसे वादा किया गया था इलेक्शन से पहले, उस प्रकार से अब उस कमेटी पर काम नहीं हो रहा है। जैसे कि कमेटी को बना दिया गया है, निहारिका बारिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो प्रमुख हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन कमेटी में अभी तक एक भी अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे कमेटी की जो कार्यवाही है वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। रवि गढ़पाले जी के द्वारा विजय बघेल जी से निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें करीब 34 अनियमित कर्मचारी संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो कमेटी है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, रवि गढ़पाले जी को उसमें शामिल किया जाए, ताकि अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान त्वरित हो सके। साथियों, कई कर्मचारी हैं जिनकी समस्याएं हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकरण, नियमितीकरण, जैसा कि वादा इलेक्शन से पूर्व जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी उनके द्वारा किया गया था, उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन 50% की वेतन वृद्धि, रसोईया कर्मचारियों से किया गया वादा 50% की वेतन वृद्धि और कलेक्टर दर पर सम्मानजनक वेतन देने की मांग। वहीं पर ग्राम पंचायत भृत्य, जो कि पंचायतों में काम करते हैं, उनको अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मानदेय उनको दिया जाता है। उनकी मांग है कि वेतन में एक रूपता लाई जाए और पंचायत भृत्यों का भी जो कलेक्टर दर है उस पर समायोजन किया जाए, उनको भी एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में वे काम करते हैं। प्लेसमेंट कर्मचारियों की मांग है कि उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाए और एक निश्चित समय अवधि में उनको भी स्थायीकरण किया जाए। सबसे बड़ी विडंबना है कि ठेका प्रथा को बंद करने की जो बात है पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई थी, लेकिन ठेका कर्मचारी हमेशा से ही चले जा रहे हैं। ना ही ठेका प्रथा को बंद किया जा रहा है और ना ही ठेकेदारों के द्वारा जो अन्याय ठेका कर्मचारियों के ऊपर किया जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई सरकार कर पा रही है। तो ठेका प्रथा को बंद करने की मांग को लेकर भी जो इस कमेटी में बात है उसको रखने की बात चल रही है कि ठेका प्रथा से आज़ादी ठेका कर्मियों को मिले और उनको सीधे विभाग से वेतन देकर एक निश्चित समय अवधि में उनको भी विभाग में समायोजित करते हुए स्थायीकरण किया जाए। बाकी राज्यों में ऐसा किया जा चुका है, उसी के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो पत्र विजय बघेल जी को लिखा गया है उसमें क्या कुछ निवेदन किया गया है आपको जानकारी दे देता हूं। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा श्री विजय बघेल जी को पत्र प्रेषित किया गया है और विषय है मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए श्री रवि गढ़पाले जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उनको निहारिका बारीक कमेटी में सदस्य के रूप में नाम प्रस्तावित करने बाबत पत्र के माध्यम से कहा गया है कि निवेदन है छत्तीसगढ़ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने लिखित में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए 13 मार्च 2024 को श्रीमती निहारिका बारीक जो कि प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्ष हैं, इनको कमेटी में अध्यक्ष बनाया गया है। चूँकि मोदी की गारंटी वाली जो कमेटी है अभी अधूरी है, क्योंकि उस कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी सदस्य होंगे, ऐसा उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ अनेक संघों का महासंघ है और दिनांक 16/6/2024 को जो बैठक हुई है उसमें 34 प्रदेश अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि संगठन ने लिखित में श्री रवि गढ़पाले जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको निहारिका बारीक वाली कमेटी में सदस्य बनाए जाने का नाम प्रस्तावित किया है। अतः मोदी की गारंटी के अनुसार निहारिका बारीक कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले जी को शामिल करने का कष्ट करें। संलग्न संगठनों का पत्र इसमें दिया गया। सौरभ मिश्रा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया और रवि गढ़पाले जी को सदस्य बनाने के लिए नाम प्रस्तावित किया गया है ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान किया जा सके। साथ ही अन्य कर्मचारी संगठन भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकते हैं जो भी इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि सभी संगठनों की अलग अलग मांग है। कोई कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग कर रहा है, कोई स्थायीकरण की मांग को लेकर सरकार से निवेदन कर रहा है, तो कई कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करने को लेकर, वहीं पर नगर निगम अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी भी इसमें शामिल नाम कराने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के पदाधिकारी भी लगातार पत्र के माध्यम से जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका नाम प्रस्तावित कर चुके हैं। इस कमेटी में नाम शामिल करने को लेकर राज्यपाल महोदय जी को तक पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तो साथ ही उम्मीद करते हैं कि सरकार वादा निभाएगी। जो वादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं निभाया गया है उस वादे को भाजपा सरकार जरूर निभाएगी और कमेटी में सदस्य बनाने के साथ ही जो वादा किया गया है कि स्थायीकरण किया जाएगा, अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और हरियाणा का उदाहरण वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा वीडियो के माध्यम से दिया गया था, बाकी राज्यों में भी किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार अपना वादा निभाएगी और सभी कर्मचारियों की मांगों को संज्ञान में लेते हुए जिसके लिए जो भी उचित हो सकता है उसको वो देगी। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कमेटी में अनियमित कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं नाम प्रस्तावित कर रहे हैं लगातार, उनको सदस्य बनाएगी और कमेटी की जो कार्यवाही है उसको शुरू करे ताकि जल्द से जल्द जो मांग है वह पूरी हो सके। 5 वर्ष इसमें ना लगाते हुए जल्दी ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। साथ ही उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।